हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हिंदी शिक्षण विधियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोजेक्टर को, रजिस्टर को, चार्ट को या श्यामपट्ट को। आपको बताना है अध्यापक का दाहिना हाथ हम किसे कहते हैं। श्यामपट्ट को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि या व्याख्यान विधि। तो शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग कौन सी विधि का होता है। व्याख्यान विधि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कक्षा में हिंदी भाषा का प्रारंभिक शिक्षण करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। शब्द पठन, वर्ण पठन, चित्र पठन या वाक्य पठन। तो कौन सी विधि होती है। चित्र पठन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है। तो कौन सी विधि होती है। भाषण विधि, प्रदर्शन विधि या करके सीखने की विधि या वार्तालाप विधि। तो कौन सी विधि ऐसी है जिसमें छात्रों को सीखने में अधिक लाभ होता है। तो करके सीखने की विधि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने जरूरी है। तो कौन कौन से हैं। विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान, कुशल अभिव्यक्ति, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो हिंदी शिक्षण में कौन कौन से गुण पाए जाने जरूरी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में उच्चारण कब कराया जाता है। आदर्श वचन करते समय, आदर्श वचन के बाद या अनुकरण वाचन के बाद, अनुकरण वाचन करते समय। शिक्षण में उच्चारण कब कराया जाता है। अनुकरण वाचन के बाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों का सही क्रम होता है। आपको सभी को पता है भाषा कौशल कितने होते हैं। 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा। तो सभी भाषाओं की जननी मानी गई है कौन। संस्कृत भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन है। तो किसने कहा था ये। सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिव्यक्ति का साधन है भाषा, विषय या उपरोक्त दोनों। अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है शिक्षण जिसमें कमजोरियों का पता लगे, शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो, या शिक्षण जिसमें कमजोरियों के कारण का पता लगे, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ होता है। शिक्षण जिसमें छात्रों की त्रुटियों का संशोधन हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कमजोर छात्रों के पिछड़े स्तर का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षा आयोजित किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए या उच्च कक्षाओं के लिए? उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी होती है प्राथमिक कक्षाओं के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का रूप माना जाता है लिखित या मौखिक या सांकेतिक? तो भाषा का रूप होता है लिखित और मौखिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अक्षरबोध विधि संबंधित है गणित शिक्षण से, विज्ञान शिक्षण से, भाषा शिक्षण से या उपरोक्त सभी? अक्षर का ज्ञान किससे होता है हमें? भाषा शिक्षण से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है तो किससे होता है? श्रुतलेख विधि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा? तो कौन सी भाषा होती है वो? मातृभाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति से सुना हुआ खेल क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? श्रुतुलेख। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, उक्त कथन है किसने दिया था? मारिया मांटेसरी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए विषय वस्तु के जटिल प्रश्न, पूर्व ज्ञान पर आधारित, गृह कार्य से संबंधित या इनमें से कोई नहीं? प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए कैसे? विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? पूर्व ज्ञान पर आधारित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।